वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज अल्फा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक है जो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये दो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो जिसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास एस, पी, डी, एफ, ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है। सो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, सो उसके साथ साथ और ओवरलैपिंग किस किस वे में होती है? इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारी जो ओवरलैपिंग देखी जाएगी वो एंड टू एंड होगी या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला जाएगा, ठीक है। सो उस टाइम पे जो भी बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कि हमारे पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब हम इंटर न्यूक्लियर ओवरलैपिंग करवाते हैं तो उस ओवरलैपिंग के थ्रू आउट जो भी ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या फिर कह लो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, वो उस केस में हमारा जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स है। H2 मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि इसमें सिंगल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और हमारा जो s ऑर्बिटल है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को कैरी अप करेगा। तो इस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है। जब इसको दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी, ये देखो ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारे पास कैसा ऑर्बिटल फॉर्म होगा? ये कुछ ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म होगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग आपको दिखेगी, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हमने पहला एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल ले लो, हमारे पास HCl है, ठीक है। ये HCl ले लो, HF ले लो, इसमें आपका हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ओवरलैपिंग होगी किसके साथ? f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल का एटॉमिक नंबर, f एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। जो कि हमारा s ऑर्बिटल इसमें आउटरमोस्ट शेल में लाई करेगा। तो s ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है, ये देखो, सॉरी p, ठीक है, p ऑर्बिटल इसमें लाई करेगा। तो अब ये p ऑर्बिटल का ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन दोनों देखो हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है ना, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो हमारा न्यू रिजल्टेंट जो ओवरलैप मॉलिक्यूल फॉर्म होगा या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस शेप का होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट ओवरलैप्ड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल है Cl2 हो गया, है ना। तो Cl2 में C का भी देखो ये वाला ऑर्बिटल होगा S और P ऑर्बिटल, वो दूसरे P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। जब आपस में ओवरलैप करने के बाद ये एक दूसरे को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा, ये आपका PP ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। सो इस केसेस में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट वुड बी और सिग्मा बॉन्ड। लेके आए हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के बारे में देखते हैं, पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल का मतलब होता है कि साइड वेव, ठीक है। साइड वेव से जब हम किसी भी चीज को ओवरलैप करवाते हैं, किसी भी ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करवाएंगे तो वहां पे जो ऑर्बिटल्स फॉर्म, और एक बात और, पाई बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करवाएंगे, ठीक है। s ऑर्बिटल्स नहीं करवाएंगे, ठीक है। सो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने के बाद कैसी ओवरलैपिंग होगी? साइड वे से ओवरलैपिंग। सो बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स इन द डायरेक्शंस एट द राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कह देंगे, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है? पाई बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। O2 मॉलिक्यूल्स का हम ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसके लिए आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4, 2p4 होगा ना। अब इस 2p4 का मतलब क्या है
कि 2x2 2p y1 2p z1, ये हो गया हमारे सब ऑर्बिटल्स भी एक्स वाई जेड, ये तीन होते हैं ना पी ऑर्बिटल्स के सब ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसमें तो देखो एक्स ऑर्बिटल, तो पी का जो एक्स ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। जो अनफिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर, जिस ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, वही रिएक्शंस में और या फिर कह लो बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास ये और ये, तो दोनों को हम बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है, ध्यान देना, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस। देखो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है दोनों में, तो ये इनका जो रिजल्ट है वो क्या बनने वाला है, क्या समझो। देखो ये तो इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो गई इनकी। ये दोनों क्या करेंगे, ये देखो इन दोनों से हमारा ये हेड ऑन हेड ओवरलैप हो रहा है, तो इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो देखो इनके वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं N2 का देखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का। तो इस केस में हम नाइट्रोजन का, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी, 1s2 2s2 2p 3 7 होता है ना एटॉमिक नंबर उसका। तो 2p3 के केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये देखो अब इस वाले केस में नाइट्रोजन एटम के अंदर जो p ऑर्बिटल्स है वो तीनों के तीनों ही क्या है, पार्शियली फिल्ड है ना, जो सिंगल फिल्ड है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। तो आप बताओ इसके तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स, p के जो ऑर्बिटल्स है तीनों की तीनों बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, ठीक है, इन्वॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम। तो ये देखो, ये हमारा x एक्सिस का, दिस इज फॉर y एक्सिस एंड दिस इज फॉर z एक्सिस, ठीक है। इसको हम ओवरलैप करवाएंगे दूसरे के साथ, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस एंड सिमिलरली फॉर z एक्सिस। ये हो गया। ओवरऑल जब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो देखो ध्यान से, ये वाला जो ऑर्बिटल्स है, जो x एक्सिस वाला है, वो दोनों हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस वजह से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देख पा रहे हो, तो ये जो है इसके अंदर ओवरलैपिंग हो गई, यहां से हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। और एक जो ये देखो, ये वाला एक्सिस इससे और इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, एक सिंगल पाई बन गया, और एक इससे, ये मैं डार्क लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब बता रहा हूँ आपको, यहाँ से एक और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन के आपको वैसे भी पता है कि 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जिसमें कि 2 सिग्मा, कितने होते हैं बताओ, सिंगल बॉन्ड में कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, हाँ जी आप बताओ। 1 सिग्मा होता है, ठीक है। हाँ जी आप बताओ। एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। हाँ जी आप बताओ थर्ड में। तो 2 पाई होंगे और एक सिग्मा होगा, ठीक है, 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही वही डिफरेंस किया गया है कि जो ये बॉन्ड है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है वो हमारा साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा एस और सिग्मा बॉन्ड है वो SS, SP और PP, इन तीनों ऑर्बिटल्स के केसेस में, मतलब ये दोनों आपस में इस तरीके से
आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पी और पी ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करके, साइड वेव से ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग जो होगा इसके अंदर ज्यादा होता है, जिस वजह से सिग्मा बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अंदर काफी कम ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से पाई बॉन्ड जो है वो वीक माना जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे वीक होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इस केस में सिमेट्री हो जाता है, बिकॉज एक ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन को आपस में ओवरलैप करके और पेयर अप कर लेता है, जिस वजह से ये सिमेट्रिक कहलाता है। और यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड जो होता है वो अनसिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है, ये पेयर अप नहीं कर पाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में मींस एक ही क्लाउड बनता है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, ठीक है, दो क्लाउड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। वो क्लाउड्स कैसे, एक तो प्लेन के ऊपर और एक नीचे, हमने देखा था ना, एक ऊपर साइड बनाता है और एक नीचे की साइड बनाता है, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया कि इसके एक क्लाउड बनाता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन से क्लाउड बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है वो फ्री रोटेशन होता है और पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशंस नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो इसे नोट कीजिए।